स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। और हम लोग एक न्यू टॉपिक से डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके जो क्लास 12th के बेसिस से। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे, सबसे पहला चैप्टर है आपका क्लास 12th में सॉलिड स्टेट। तो हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में आज एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है सॉलिड स्टेट, कितने टाइप्स के होते हैं सॉलिड स्टेट, और वे सॉलिड स्टेट में कितने टाइप्स में क्या-क्या डिफरेंस होते हैं, और वे कैसे बनते हैं और क्या होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से न्यू डिस्कस करेंगे, न्यू न्यू टॉपिक को लेकर एक अच्छे-अच्छे चीज़ के बारे में उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है आपका केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट। तो चलिए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं हमने सॉलिड स्टेट के ऊपर। तो चलिए सॉलिड स्टेट, पहले तो हमारे दिमाग में बनेगा कि सॉलिड होता क्या है, यानी ये सॉलिड होता क्या है। ठीक, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सॉलिड होता क्या है। तो देखिए सॉलिड क्या होता है, एक तो हम लोग दैनिक जीवन में नॉर्मली जानते ही हैं सॉलिड यानी कोई भी चीज़ है, आपका ईटा है, ईंट है, पत्थर है और लकड़ियाँ हैं, ये सब एक सॉलिड है। तो सॉलिड का हम लोग जो वैज्ञानिक तौर पे जो परिभाषा मानते हैं, यानी सॉलिड होता क्या है पहले, तो एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि जो जिसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या रहे, तीनों क्या रहता है, डिफिनिट रहता है, क्या कहलाता है, सॉलिड। तो उस एक वो आपका एक डिफिनीशन हो गया। वो तो नॉर्मली डिफिनीशन है जो कि सभी लोग जानते हैं। तो हम लोग को क्लास 12th में है, तो क्लास 12th के बेसिस से कुछ अलग डिफिनीशन आना भी चाहिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, नए सॉलिड स्टेट की परिभाषा के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आपका सॉलिड। सॉलिड सॉलिड क्या है? सॉलिड आपका वो सॉलिड सॉलिड क्या है कि जिनके मॉलिक्यूल के बीच जो अंतराक आणविक स्थान होता है, वो क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है। क्या होता है? कम होता है। क्या कहलाता है? सॉलिड। यानी देखिए अंतराक आणविक स्थान में, अंतराक आणविक स्थान यानी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते ही आपके मन में बना होगा ये क्या होता है। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस वो स्पेस होता है जो कि दो अणुओं के मध्य होता है। यानी जैसे कि अगर हम अणु ले रहे हैं, तो यानी जैसे कि हमारा क्या है, कोई भी ईंट है, तो ईंट किससे मिलकर बना होगा, छोटे छोटे अणुओं से। अणुओं किससे मिलकर बना होगा, छोटे छोटे परमाणुओं से। अर्थात जो दो अणु के मध्य का जो डिस्टेंस होता है, यानी ये हमारा जो डिस्टेंस है, ये जो हमारा डिस्टेंस है वो कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतराक आणविक स्थान। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को सॉलिड स्टेट का परिभाषा अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या बोलेंगे पहले आप परिभाषा के तौर पे इसे कैसे बोलेंगे कि सॉलिड वो होता है, या सॉलिड यानी ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के मध्य व्यवस्था क्या होती है, एकदम पास पास होती है, तथा उनके बीच अंतराक आणविक स्थान सबसे क्या होता है, कम होता है। क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। जी हाँ। तो चलिए हम लोग एक देख लेते हैं 3D से अपना कि हमारा सॉलिड के देखिए कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो देखिए सॉलिड का स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट ऐसे हो सकता है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है आपका, जो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, एकदम पास पास है इनके। अगर मान लीजिए मैं अणु ये है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, ए है और बी है। ठीक, मान लीजिए ए है, बी है, तो देखने को मिल रहा होगा कि इनके ए और बी जो अणु है, इनके बीच का जो व्यवस्था है बहुत पास पास है। क्या है? बहुत पास पास है। तो अर्थात हम इसे क्या कह सकते हैं, ये क्या सॉलिड है। क्या है स्टूडेंट? सॉलिड है। ठीक, अब देखिए इनके बीच जो अंतराक आणविक स्थान यानी दो अणुओं के मध्य जो अंतराक आणविक स्थान होगा वो बहुत ही कम होगा। क्या होगा स्टूडेंट? बहुत ही कम होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतराक आणविक स्थान। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे। अब देखिए ये क्या है आपका स्टेट ऑफ मैटर, यानी स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उनके पहला टाइप है। ये जो सॉलिड है आपका स्टेट ऑफ मैटर का पहला टाइप है। ठीक, ऐसे ही लिक्विड भी होते हैं, ऐसे गैस भी होते हैं। ठीक, तो लिक्विड क्या होगा, अगर लिक्विड का आप लोग परिभाषा बनाना चाहेंगे तो कैसा बना सकते हैं लिक्विड का परिभाषा, यानी लिक्विड किसे कहते हैं, जिनके अणुओं के मध्य जो अंतराक आणविक स्थान क्या होता है, ठोस की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है? ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। क्या कहलाता है? लिक्विड। जी हाँ, क्या कहलाता है स्टूडेंट? लिक्विड। यानी इसके बीच जो अंतराक आणविक स्थान होगा, यानी दो अणुओं के मध्य जो स्थान होगा, वो ठोस की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। यानी क्या होगा? अधिक। तो क्या कहलाएगा स्टूडेंट?
लिक्विड, जी हाँ, क्या कहलाएगा? लिक्विड यानी द्रव कहलाएगा। ठीक, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के मध्य व्यवस्था ठोस के अपेक्षा अधिक होता है तथा उनके मध्य अंतराकार्बी का स्थान ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक होते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। ठीक, तो इसका भी हम लोग चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका 3D में कैसे बनेगा। इसका देख लीजिए स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे, इस पे अगर मान लीजिए अणु ए है, ये बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, अगर ऐसे ले रहे हैं, ठीक, तो इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा होगा कि इनके बीच अंतराकार्बी का स्थान कुछ अधिक अधिक है और ठोस की अपेक्षा ये अणु थोड़ा दूर दूर अरेंज हुए हैं। अर्थात हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव यानी लिक्विड, लिक्विड है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोगों ने अभी क्या देखा? ठोस देख लिया, द्रव देख लिया। अब चलिए स्टेट ऑफ मैटर का एक और बचा है जो कि गैस है। तो चलिए हम लोग गैस पर चर्चा करते हैं। गैस किसे कहते हैं? गैस हम लोग किसे कहते हैं? तो पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, या तो इसे ही इसको मैं स्क्रॉल कर कर नीचे कर देता हूँ। तो देखिए चलिए हम लोग बात करते हैं गैस के ऊपर, यानी हमारे गैस क्या होगा। ठीक, तो गैस किसे कहेंगे? तो गैस हमारा देखिए क्या, गैस वे पदार्थ होते हैं, गैस वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के मध्य व्यवस्था ठोस और द्रव के अपेक्षा क्या होता है? और अधिक होता है। क्या होता है? और भी अधिक होता है। अर्थात उनके बीच जो अंतराकार्बी का स्थान होते हैं ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होते हैं, यानी बहुत दूर दूर रहेंगे। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? गैस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गैस। अर्थात चलिए हम लोग देख लेते हैं, जब बहुत दूर दूर रहेंगे, अगर बहुत दूर दूर व्यवस्था है तो क्या कहलाएगा स्टूडेंट? आपका गैस कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट? गैस। यानी अगर ए यहाँ है तो बी यहाँ है, ए यहाँ है तो बी यहाँ, ए यहाँ है तो बी यहाँ, इनके इनके बीच क्या होगा? बहुत दूर दूर रहेगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट? गैस। तो चलिए हम लोग इसका 3D में देख लेते हैं कैसे बनता है आपका गैस का। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग इसमें देख रहे होंगे कि हमारा इसमें क्या, अगर मान लीजिए इसमें अणु अगर माने इसको ए है, ठीक, ये बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, देख रहे होंगे कि बहुत दूर दूर है। ठीक, यानी हमारा जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस है यानी अंतराकार्बी स्थान है वो ठोस और द्रव की अपेक्षा इसमें क्या होते हैं? अधिक अधिक होते हैं। क्या कहलाते हैं? गैस। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? गैस। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि गैस किसे कहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग को तो जनरली ये सब क्लास 12 में पढ़ने नहीं है। हम लोग को गैस और द्रव जो पढ़ने थे वो क्लास 11th में पढ़ने थे, और क्लास 12th में आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट। केवल आपको सॉलिड स्टेट पर बात किया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक, इसको इरेज कर लेते हैं, तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट पर। ठीक, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने सॉलिड स्टेट पर। क्या होता है आपका सॉलिड स्टेट? तो देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने देखा कि सॉलिड क्या होता था, सॉलिड देख लिया। अब आपको क्लास 12th में इस सॉलिड को एकदम डीपली से पढ़ना है कि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, सॉलिड के जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उसको बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो हम लोगों ने सॉलिड देख लिया। ठीक, अब चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, यानी टाइप्स ऑफ चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड पर। टाइप्स ऑफ सॉलिड, देखिए सॉलिड के अब टाइप्स कितने कितने होते हैं हम लोग उस पर बात करेंगे। टाइप्स होते हैं आपके सॉलिड के मुख्यतः दो होते हैं, एक होता है एमॉर्फस, एक होता है क्रिस्टलाइन। या तो हम इसको बोल सकते हैं एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस को नॉन क्रिस्टलाइन के नाम से भी जाना जाता है, यानी हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टली और अक्रिस्टली। ठीक, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या होता है एमॉर्फस, क्या होता है क्रिस्टलाइन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड पर। तो चलिए बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चलिए देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड into टू टाइप्स। पहला है आपका है क्रिस्टलाइन। तो चलिए बात करते हैं क्रिस्टलाइन क्या होता है। क्रिस्टलाइन वो सॉलिड होते हैं जिनके अणुओं के मध्य व्यवस्था एक नियमित होती है। क्या होती है? नियमित होती है।
वे ठोस जिनके अणुओं के मध्य व्यवस्था नियमित होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। तो जैसे नियमित का मतलब आपके दिमाग में बन रहा हो कि ये नियमित क्या होता है, ठीक, व्हाट इज द डिफिनिट। तो हम लोग देखेंगे डिफिनिट क्या होता है। जैसे कि अगर अणु ए है, अगर मैंने अणु ए यहाँ लिया, ठीक, तो यहाँ अणु बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यानी इसमें निश्चित रहेगा कि ए के बाद बी ही आएगा, ठीक, इसमें हम लोग को निश्चित रहेगा कि ए के बाद बी ही आएगा, ठीक। तो देख लीजिए, तो पहले इसमें क्या है, अगर मान लीजिए मैंने ले लिया ऐसे, ठीक, इसका जो अरेंजमेंट होगा लिखने का, जो यानी अणुओं के बीच जो अरेंजमेंट होगा एकदम नियमित रहेगा, ठीक। जैसे अगर अणु ए यहाँ पर है तो बी यहाँ पर रहना चाहिए, ए यहाँ है तो बी यहाँ रहना चाहिए, ए बी ए बी ए बी ए और बी, ठीक। तो इस प्रकार का जब आपका स्ट्रक्चर रहेगा, यानी इस प्रकार का जब व्यवस्था रहेगा अणुओं के मध्य, तो इस प्रकार के हम लोग सॉलिड को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी इनके जो मॉलिक्यूल के बीच जो व्यवस्था होती है, जो अरेंजमेंट होता है, वो क्या होता है? डिफिनिट होता है, ठीक। क्या होता है? डिफिनिट, या तो बोल सकते हैं रेगुलर होता है, ठीक। तो उस प्रकार के सॉलिड को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलेंगे इसको परिभाषा के तौर पर कि वे सॉलिड या वे ठोस जिनके अणुओं के मध्य व्यवस्था सदैव नियमित होती है, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप्स पर। तो हमारा सेकेंड टाइप्स क्या है? एक होता है हमारा सेकेंड टाइप एमॉर्फस। क्या होता है स्टूडेंट? एमॉर्फस। एमॉर्फस एमॉर्फस सॉलिड। तो चलिए देखते हैं एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। या तो इसको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है, ठीक। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं? एकदम सेम टू सेम परिभाषा वैसे ही रहेगा, लेकिन इनके अणुओं के मध्य जो अरेंजमेंट होता है, जो व्यवस्था होता है, वो अनियमित होता है। जैसे कि अनियमित का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैंने अणु ए ऐसे ले लिया, अगर जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर ले लिया अणुओं के अरेंजमेंट का, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके रखने का जो तरीका, अगर मान लीजिए अणु ए है तो एक बार ए भी आ सकता है, बी के बाद बी भी आ सकता है, फिर ए आ सकता है, फिर बी आ सकता है, या बी आ सकता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कब क्या आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार के बने अरेंजमेंट वाले ठोस को, इस प्रकार के व्यवस्था से बनने वाले ठोस को हम लोग एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एमॉर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड। यानी इस प्रकार के बनने वाले अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड, ठीक। तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारा सॉलिड किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा 3D के तौर पर समझ लेते हैं, अपने स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं कि क्या होता है आपका, कि क्या होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने इससे 3D वाले स्ट्रक्चर से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने देखिए आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये क्या है आपका, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग ने देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोगों ने देख रहा हूँ कि ये जो अगर अणु ए, अगर मैंने इसको माना, ठीक, तो ये अगर बी है, ये ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, ठीक। यानी इनके बीच जो रखने का अरेंजमेंट है, देखिए एकदम सेम है, नहीं डिफिनिट है। क्या है? डिफिनिट। देखिए है ना डिफिनिट, ठीक। तो इस प्रकार के सॉलिड को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे इधर यहाँ पे अगर यहाँ ए है, फिर इधर देखिए कोई एकदम फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी अणु कहीं पर भी आ जा रहा है, इसमें देखिए अरेंजमेंट एकदम फिक्स नहीं है, कोई भी कहीं पर भी आ जा रहा है। तो इस प्रकार बने अरेंजमेंट वाले ठोस को बोलते हैं हम लोग क्या? एमॉर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर हम लोग लास्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, और इसके बेसिक चीज के बारे में जानेंगे कि क्या होता है क्रिस्टल लैटिस, क्या होता है यूनिट सेल, ठीक है स्टूडेंट।